इतना भयंकर सर्जरी मैं डर गया यार। और मैं सच में दूसरी की अभी रिसेंटली सर्जरी हुई, इसने की होल सर्जरी कराई है, तो ये हालत है भाई। ये की होल सर्जरी का हालत है, बिल्कुल लूजनेस है। देखो, झटके में आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल कैसे आप, अगर ऐसा हालत होगा तो कैसे? एक गलती और आपकी जिंदगी बिल्कुल बूम, एक झटके में आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल आप जो हमेशा सोच रहे हो ना कि मैं शर्टलेस घूमूंगा, मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा, मैं बिल्कुल एक मेल की तरह रहूंगा, मैं बिल्कुल, मुझे गर्मी लगेगी मैं शर्ट उतार के रहूंगा, मुझे लोग मेल बोलेंगे, मैं मेल की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, बट कैसे? अगर ऐसा हालत होगा तो कैसे? तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द अभिषेक चैनल। आपके चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत सर्जरी हो तो आपको क्या, मतलब किस चीज रीजन की वजह से आप एक गलत सर्जरी से बच सकते हो। सीरियसली, अभी रिसेंटली मुझे दो ट्रांसमैन ब्रदर हैं, जो दो ब्रदर हैं, उनसे मैसेज आया, मैंने बात करी है। एक का 7 मंथ्स पहले सर्जरी हुआ और एक का कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुआ है। जिन्होंने किसी का गाइड लेके सर्जरी या अपने, मतलब अपने हिसाब से, अपने चॉइस के डिसीजन से उन्होंने अपनी सर्जरी कराई थी। और एक का ये हालत है जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इतना भयंकर सर्जरी, मैं डर गया यार। और मैं सच में मैं मुझे बिल्कुल ब्लैंक लग रहा था इसके ऊपर में बात करने के लिए। और दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली सर्जरी हुई, इसने की होल सर्जरी कराई है, तो ये हालत है भाई। ये की होल सर्जरी का हालत है, बिल्कुल लूजनेस है। देखो कुछ, मतलब क्या है इसमें? आप जो सोच के सर्जरी करवाते हो, आप सोच के सर्जरी कराते हो कि मैं शर्टलेस जाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाऊंगा। कैसे आप शर्टलेस हो गए? इस चेस्ट को लेके तो बिल्कुल शर्टलेस नहीं हो सकते। तो क्या ये आपकी सर्जरी सक्सेसफुल है? क्या ये सर्जरी सक्सेसफुल है? इसमें तो आपका लाइफ कितना रिस्क पड़ गया है। इसमें तो आपकी लाइफ लाइफ मतलब मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। भाई, मैं आप सबको डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी चेक बता रहा हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप सर्जरी करते हो या सर्जरी करने के लिए सोचते हो तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखो। आपकी लाइफ, आपका बॉडी, आपके बॉडी पे एक ही बार लाइफ में सर्जरी होगी। तो आपको कितना सोच समझ कर सर्जरी करनी है कि ये डॉक्टर बेस्ट है कि नहीं इस सर्जरी के लिए। इस फील्ड में ना हर डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इस फील्ड में ना हर डॉक्टर के हाथ अलग अलग होते हैं। किसी को की होल सर्जरी तो किसी को डबल इंसेशन सर्जरी है। हर किसी को अलग अलग पड़ता है। पहले वाले केस में जो आपको डबल इंसेशन का भी फोटो दिख रहा है, वो देखो किस तरह काला पड़ गया। और मैं एक चीज बताऊं आपको, ये वन ऑफ द रेपुटेड, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिनिक, जिसके लाखों फैंस है, लाखों फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, उस क्लिनिक के सर्जरी, ये रिजल्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पर्टिकुलर सर्जरी के क्लिनिक या डॉक्टर के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी या किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बट मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ये आपको रियलाइज करा रहा हूँ कि किस तरह ये हो सकता है। और वन ऑफ द दूसरी सर्जरी जो है वो तो चलो कोई बात नहीं है, इतना बड़े जगह की सर्जरी नहीं है, छोटे-मोटे क्लिनिक से सर्जरी करी है, कम कॉस्ट की वजह से। आज मैं इन दोनों के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंशिएट है। एक महँगी सर्जरी का रिज़ल्ट, रेप्यूटेड बड़ा एक क्लिनिक का रिज़ल्ट, बहुत दाम से सर्जरी कराई थी बट स्टिल उसका फेल। और दूसरी सर्जरी बहुत सस्ते के चक्कर में गया था, उसके बाद उसका ये हालत है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको वापस से सर्जरी करनी पड़ेगी वहाँ पर। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सब जब भी सर्जरी के लिए सोचते हो, की होल और डबल इंसेशन सर्जरी बहुत अलग-अलग होती है। कोई डॉक्टर की होल अच्छा करता है, तो कोई डॉक्टर डबल इंसेशन अच्छा करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कौन-सा डॉक्टर किस बेसिस पे कौन-सी सर्जरी अच्छी करती है। और साथ ही साथ में मनी मैटर्स का जो बात है ना, हमेशा आप कभी पैसे के पीछे मत भागो कि कम खर्चों में मेरी सर्जरी कहाँ पर हो जाएगी। इसी चक्कर में आपके साथ में एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इसी चक्कर में कम खर्चों में मेरा हो जाए बस, यही चक्कर में आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है साथ में। अपने बॉडी के साथ किसी को एक्सपेरिमेंट करने मत दो। आप चाहे 2 पैसे ज़्यादा लगाओ लेकिन अच्छे जगह पे लगाओ। और ऐसा नहीं है कि 2 पैसे आप ज़्यादा लगा रहे हो बट फिर भी आपकी सर्जरी अच्छे जगह से नहीं करवा रहे हो, दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। और इसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि जिसने सर्जरी कराई है, जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े लोग होते हैं, हर कोई नहीं, ठीक है? मार्केट में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। उन लोग से कॉन्टैक्ट करके, उन लोग के थ्रू अपने गाइड लेके उनके प्रेज़ेंस में सर्जरी कराओ। जैसे वन ऑफ मैं भी करवाता हूँ। मैंने जितनी भी सर्जरीज़ करवाई है, कितना परफेक्ट, कितना अच्छी सर्जरी हुई है। वैसे ही और भी लोग सर्जरी करवाते हैं, जो लोग सर्जरी करवाते हैं, उनका कितना परफेक्ट रिज़ल्ट, कितना अच्छा। क्योंकि उनको सेल्फ एक्सपीरियंस है।
उन्होंने खुद की कराई है और उनको पता है कि सर्जरी के बाद आपको किन-किन चीज़ों से गुज़रना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फैट्स वग़ैरह वापस ना हो, स्वेलिंग ना हो, रेडनेस ना हो, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन्ड हो, इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ सर्जरी के बाद आपको मेंटेन करनी होती है, जो आपको पता नहीं होता और जो सर्जरी के बाद शायद आपको डॉक्टर इतना बोलता भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे इस आज के जो वीडियो मतलब फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो इसका कितना ब्रूटल सर्जरी हुआ है। मेरे को फर्स्ट जो डबल इंसेशन दिख रहा है मेरे को बहुत बुरा लगा यार ये फ़ोटो देखते ही मेरे को एकदम गूज़बम्प सा आ गया कि बेचारे के साथ में क्या हो गया? उसके लाइफ़ के साथ में क्या हो गया? अभी उसको उसी चीज़ में री-सर्जरी करना पड़ेगा। पता है अभी मैं जब उससे बात किया हूँ तो उसने बोला कि मैंने बोला उसको डॉक्टर को फ़ाइल करो, डॉक्टर को बोलो आपकी सर्जरी गलत हुई है, आपने मेरी सर्जरी ऐसे करी है तो आप ही ठीक करके दो। लेकिन डॉक्टर ने उनको बोला कि री-सर्जरी करने के लिए फिर इतने पैसे लगेंगे। अब देखो भाई, कोई रिस्क ही नहीं उठा रहा और डॉक्टर जो क्लिनिक है वो आपको पहले ही एक बढ़िया-सा वो वो दे देते हैं, फ़ाइल पे साइन करवा देते हैं उसके सर्जरी के बीच में अगर कुछ होता है तो वो हमारे ऊपर नहीं है करके। तो आप किसको फ़ाइल करोगे? क्या करोगे? ज़िंदगी तो आपकी वो होगी। चलो डॉक्टर अगर बिना पैसे की भी आपको सर्जरी करा देते हैं, उसके बाद भी तो आप सोचो बॉडी आपकी है, एक ही जगह पे मल्टीपल कट्स लगेंगे, वैसे तो आपको पेन होता ही है, उसके बाद आपको फिर से वो पेन सहना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी के लिए वो कितना बड़ा ट्रॉमा है, आपके लाइफ़ के लिए वो कितना बड़ा ट्रॉमा है। तो इसीलिए गाइस कभी भी आप सर्जरी के लिए सोचो, सर्जरी के लिए जाओ, हमेशा एक गाइड अपने पास रखो ही, ठीक है? चाहे 2 पैसा मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास आओ, आप किसी के पास भी जाओ जो जेन्युइन हो, चाहे 2 पैसे आपको ज़्यादा लगे बट सर्जरी अपनी हमेशा अच्छी करानी है, अपने बॉडी के साथ में कम खर्चों में सर्जरी हो जाए के चक्कर में ये कभी एक्सपेरिमेंट करने नहीं देना, अपने बॉडी को तो बिल्कुल ही नहीं देना। किसी अन्य चीज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो, लेकिन मेडिकल चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो आपकी बॉडी को लेकर हो। और कीहोल सर्जरी जैसे आपने अभी सेकंड वाली सर्जरी का फ़ोटो देखा, उसमें देखो आपको कितना लूज़ है वहाँ पे, कितना लूज़ है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा देखो, बात तो एक ही बात हो गई, आपको आपका साइज़ बड़ा है लेकिन आपको कीहोल ही कराना है। बट आपका जो स्किन लूज़ रह जाएगा, एक बलून है एग्ज़ाम्पल एक बलून है, बलून से आप जब हवा निकाल देते हो उसका वो रहने वाला जगह कैसा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल मतलब खालीपन सा कैसा हो जाता है? तो वैसे ही तो आपकी चेस्ट और स्किन भी है, आप अगर इतना बड़ा ब्रेस्ट को लेकर अगर खाली कर दोगे तो उसमें ऑफ़ कोर्स रह जाएगी आपकी स्किन। तो उस स्किन का क्या करोगे? तो आप कैसे घूमोगे? स्विमिंग पूल कैसे जाओगे? आप अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप मेल जैसे शर्टलेस कैसे रहोगे? ऑफ़ कोर्स आपको स्किन निकालनी पड़ेगी। अब देखो इस ब्रदर का केस में भी वही हुआ। अभी उसको वापस से डबल इंसिशन सर्जरी करके उसको वो स्किन पूरी काटनी पड़ेगी। काट के उस सर्जरी उसको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्कार्स रहेंगे। आपने जिस चक्कर में सर्जरी कराई थी, आपके स्कार्स नहीं रहने के लिए आपने सर्जरी कराई थी और इसी चक्कर में आपका घोटाला हो गया। अभी आपको वापस से सर्जरी करानी पड़ेगी, पैसे तो गए और साथ ही में साथ में आपका जो दर्द है वो अलग और वैसे ही डबल इंसिशन सर्जरी में कितना मतलब इंसान संघर्ष करता है। अब देखो इसकी सर्जरी में फिर अभी धीरे-धीरे भगवान करे रिकवर हो जाए और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में कीहोल और डबल इंसिशन दोनों बहुत अलग-अलग सर्जरी होती है जिसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए और एंड ऑफ द टाइम में मैं आपको इतना ही टिप्स दूँगा गाइस कि अपनी सर्जरी के लिए आप जब प्लानिंग करते हो एक प्रॉपर गाइड अपने पास रखना कि आपको कैसी सर्जरी करानी है। वो आपको देख देगा कि कैसी सर्जरी करानी है आपके चेस्ट के अनुसार कौन-सी सर्जरी बेस्ट होगी, कौन-से डॉक्टर बेस्ट होंगे, कहाँ से सर्जरी कल को अगर कुछ होता भी है तो आप उसके भरोसे रह सकते हो। आपको कुछ आइडिया ही नहीं है ना क्लिनिक के बारे में, ना डॉक्टर के बारे में। लेकिन आप जिससे गाइड लोगे वो आपको प्रॉपर सर्जरी अच्छे से करवा कर आपको मेंटेन करवाएगा सर्जरी के बाद से लेके। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखें, मैं इतना ही बोलूँगा और कम खर्चों के चक्कर में अपना बॉडी को एक्सपेरिमेंट होने किसी को नहीं देना। ओके? ठीक है गाइस फिर मिलते हैं और भगवान करे इन दोनों भाई का जो है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके ठीक हो जाए और आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग की सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो क्या सर्जरी हुई है? अगर आपको सर्जरी कराना है तो भी कमेंट करना। मैं हमेशा हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस आई लव यू एंड टेक केयर।